ऑफ योर इसका मतलब होता है लॉन्ग अगो, मतलब बहुत पहले। इंचैंटिंग मतलब मोहक, मतलब मोह लेने वाला। डिस्पाइट मतलब के बावजूद। ग्राइम मतलब मैल, मतलब गंदगी का परत। डस्ट मतलब धूल। फिल्थ मतलब गंदगी। कंपार्टमेंट, तो दोस्तों ट्रेन का जो कोच होता है वह कई हिस्सों में बटा हुआ रहता है। आप देखेंगे कि अलग अलग सीट का मतलब कि एक अलग से विभाजन किया गया हुआ रहता है। जैसे कि आप स्लीपर या थर्ड एसी की बात करें तो कितना एक कंपार्टमेंट में सीट होता है, तो तीन तीन छः और दो आठ। तीन इस साइड से, तीन इस साइड से और दो उस साइड बगल से, मतलब कि 8 बर्थ्स होते हैं। तो वह एक कंपार्टमेंट हुआ। तो क्या कह रहा है, रेलवे जर्नीज ऑफ योर मतलब बहुत पहले का रेलवे यात्रा। वर क्वाइट इंचेंटिंग मतलब बिल्कुल मोहक थे, बिल्कुल मोह लेने वाले थे। डिस्पाइट द ग्राइम डस्ट एंड फिल्थ इन द कंपार्टमेंट्स मतलब कंपार्टमेंट्स में, मतलब मैल धूल और गंदगी के बावजूद। फंक्शन मतलब काम करना। अमीर मतलब के बीच। अटर मतलब पूर्ण, और अटर मतलब बोलना भी होता है। के ओस मतलब हो हल्ला शोरगुल। मल्टीट्यूड्स, मल्टीट्यूड का प्लूरल है। तो मल्टीट्यूड मतलब होता है संख्या में बहुत ज़्यादा, भरमार। मील अराउंड मतलब इधर उधर आते जाते रहना, भटकते रहना। नॉइजली मतलब शोरगुल करते हुए, हल्ला करते हुए। साउट मतलब चिल्लाना। और डायलेक्ट मतलब बोली। दोस्तों एक ही लैंग्वेज में कई डायलेक्ट्स होते हैं। जैसे कि आप हिंदी की ही बात अगर करोगे तो बिहार के लोग जो हिंदी बोलते हैं वो उनका डायलेक्ट अलग रहता है, और वही यूपी के बोलेंगे तो कुछ और तरीके से बोलेंगे। तो भाषा के अंदर ही मतलब कई तरह के का जो मतलब कि उपभाषा टाइप का बन जाता है, रहता हिंदी ही लेकिन कुछ अलग तरीके से बोला जाता है, तो उसको ही डायलेक्ट बोला जाता है। तो क्या कह रहा है, रेलवे स्टेशंस फंक्शनड अमीड अटर केओस एंड कन्फ्यूजन मतलब रेलवे स्टेशंस काम करते थे बिल्कुल मतलब पूर्ण शोरगुल और कन्फ्यूजन के बीच। विथ मल्टीट्यूड्स ऑफ पीपल मिलिंग अराउंड नॉइजली। और क्या होते थे तो लोगों का जो क्या होता था, ढेर जो संख्या हुआ करता था, वो शोरगुल करते हुए क्या करता था, इधर से उधर आता जाता रहता था, और बोलता हुआ रहता था और चीखता हुआ रहता था विभिन्न डायलेक्ट्स में। फेसलेस मतलब चेहरा विहीन। एग्जिस्ट मतलब पाया जाना, अस्तित्व में होना। कंस्पिक्यूअस मतलब कि देखने या सुनने में आसान, मतलब स्पष्ट। तो कह रहा है इन दिस फेसलेस क्राउड, इस मतलब कि चेहरा विहीन भीड़ में, इतना भीड़ रहता है कि किसी के चेहरे का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहा, चेहरा विहीन हो जाता है भीड़। तो कहा देयर एग्जिस्टेड पीपल मतलब कि वैसे लोग अस्तित्व मतलब कि होते थे, हु वर कंस्पिक्यूअस जो रहते थे मतलब कि देखने में आसान। बाई देयर माउस फुल ऑफ पान और पान मसाला, किस वजह से मतलब कि देखना उनको मतलब कि आसान काम था, तो उनके मुंह जो भरे होते थे पान और पान मसाला से। आगे कह रहा है अनेबल मतलब अक्षम मतलब कि असमर्थ। उसके बाद है रिलीव मतलब कि राहत पाना, राहत देना, राहत पाना होता है। अक्यूमुलेट मतलब कि जमा होना, अक्यूमुलेटर मतलब जमा हुआ। सिक्रेशन मतलब कि निष्कासन मतलब निकलना। स्पीड मतलब थूकना। और विथ गे अबैंडन मतलब कि परिणाम का परवाह किए बगैर। उसके बाद है स्पीटून मतलब थूकदानी। और ग्रेफिटी मतलब कि भित्ति चित्र मतलब कि वॉल पर जो चित्र वगैरह बनाया जाता है उसको ग्रेफिटी बोला जाता है। और उसके बाद है पुट टू सेम मतलब किसी से बेहतर मतलब कि होना, करना। उसके बाद क्या कह रहा है कि दे वर अनेबल टू स्पीक अ सेंटेंस क्लियरली, वे लोग एक वाक्य स्पष्ट तरीके से बोलने में असमर्थ रहते थे।
ठीक है, किनकी बात हो रही है? तो मुंह में पान रखे हुए लोगों की बात हो रही है। अनलेस दे रिलीव्ड देमसेल्व्स ऑफ द एक्यूमुलेटेड सिक्रीशंस इन देयर माउथ, जब तक कि वे लोग मतलब कि अपने आप को मतलब कि राहत नहीं पाले जो उस जमा हुआ जो पान का निकला हुआ जो बहाव था उससे। विच दे डिड, जो जिसे वे करते थे, मतलब कि कैसे मुंह से वो मतलब कि निकालते थे जो मुंह में उनका मतलब कि रस हुआ करता था पान का। तो स्पीटिंग मतलब थूक करके, विथ गे एबेंडर मतलब कि जहाँ तहाँ थूक देते थे और उनको परिणाम का कोई प्रवाह नहीं हुआ करता था। टर्निंग द स्टेशन इनटू एन ओपन स्पीटून, और बदल देते थे स्टेशन को किस में? तो एक खुले थूकदानी में। एंड ट्रांसफॉर्मिंग द वॉल्स एंड कॉर्नर्स विथ पैटर्न्स इन रेड डेट वुड पुट अ ग्रेफिटी आर्टिस्ट टू सेम, मतलब कि और बदल देते थे जो दीवार सब होता था और कोने जो होते थे उसको इस पैटर्न में, जिसको देखने के बाद क्या हो, तो जो भित्ति चित्र वाले करने वाले आर्टिस्ट होते हैं मतलब कि जो वॉल पे मतलब कि चित्रकारी करते हुए भी क्या हो जाए, शर्मा जाए, मतलब उससे ही बेहतर काम मतलब कि कर देते थे। मजाक के तौर पर कहा जा रहा है, उससे बेहतर क्या करेगा, वो तो गंदा कर रहा था ना। आइए क्या कह रहा है? बोर्ड मतलब सवार होना। वंस मतलब एक बार। आई डिसाइडेड टू अंडरटेक अ जर्नी बाई ट्रेन टू दिल्ली, एक बार मैंने निर्णय किया यात्रा करने का ट्रेन से। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एज अ ट्रेन पासिंग थ्रू माई विलेज वाज द ओनली ऑप्शन, क्योंकि मेरे गांव से होकर जो ट्रेन गुजरती थी वही एकमात्र विकल्प था। आई गॉट रेडी टू बोट, मैं सवार होने के लिए तैयार हुआ। डेस्टिनेशन मतलब मंजिल। डिस्प्ले मतलब प्रदर्शित करना। अप्रोच मतलब करीब आना। रोटन मतलब गोल मटोल। और प्रोट्रूड मतलब होता है बाहर निकलना। जॉन्टी मतलब क्या कह सकते, कोई जॉन्टी मतलब कि जिंदा दिल, जॉन्टी मतलब होता है जिंदा दिल। ठीक है, तो कह रहा है कि सिंस इट्स डेस्टिनेशन वाज नॉट डिस्प्लेड एनीवेयर, क्योंकि इसका मंजिल कहीं नहीं दिखाई, कहीं भी प्रदर्शित नहीं था। आई अप्रोच द टिकट एग्जामिनर, मैं जो टिकट एग्जामिनर टिकट का जांच करने वाले के पास से पहुंचा, करीब आया। हु वाज ए रोटंड मैन, जो गोलमोटोल आदमी था, विथ हिज शर्ट प्रोट्रूडिंग फ्रॉम हिज ट्राउजर्स, उसका शर्ट जो है बाहर निकला हुआ रहता था किससे? तो ट्राउजर से, पैंट से। एंड हिज कैप एंड टाई एट अ जॉन्टी एंगल, और उसका जो टोपी और मतलब कि टाई जो हुआ करता था वो किस एंगल पर था? जॉन्टी एंगल में, मतलब कि समझो कि एकदम स्टाइल दे करके अपना टाई कैप और मतलब कि टाई मतलब कि अपना रखता था। उसके बाद क्या कह रहा है? हिज माउथ फुल ऑफ पान, उसका मुंह जो है पान से भरा हुआ रहता था। ही वॉज सेलिब्रेटिंग एट द साइड्स, और वह क्या मतलब कि कर रहा था? तो लार टपका रहा था साइड्स में। एंड हिज एक्सपेंडेड जोल्स, जोल मतलब होता है गाल के नीचे का हिस्सा। वर ट्राइंग मतलब कि कोशिश कर रहा था। टू क्रश, क्रश मतलब दबाना। द एरिका नट, एरिका नट मतलब होता है सुपारी, मतलब कि पूरा एक्सप्लेनेशन एक व्यक्ति का दे रहा है किस हालात में वो था। उसके बाद क्या करा? हिज माउथ सिम, सिम मतलब मालूम पड़ना, उसका जो मुंह मालूम पड़ता था। लाइक एन एक्टिव वल्केनो मतलब कि सक्रिय ज्वालामुखी की तरह। वल्केनो मतलब होता है ज्वालामुखी। थ्रेटन मतलब होता है धमकी देना, डराना। टू एस्प्यू लावा, एस्प्यू मतलब होता है उगलना, और लावा तो जानते ही है ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे बाहर क्या निकलता है? तो लावा निकलता है। तो मतलब कि डराते हुए ऐसा डर लग रहा था कि वो लावा उगलने वाला है उसका मुंह। उसके बाद क्या कह रहा है? डीन मतलब हो हल्ला। लिस्ट मतलब कहीं। तो क्या कह रहा है कि कहीं मतलब जगह के लिए नहीं, मतलब दो सिचुएशन को, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वैसा हो जाए, ये वाला सिचुएशन। तो कह रहा है कीपिंग अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम, उससे मतलब कि एक सुरक्षित दूरी रखते हुए। लेस द लावा फेल ऑन मी, कि कहीं वो लावा मुझ पर न गिर जाए। एंड ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ हर्ड इन द डिन, और शोरगुल में खुद को मतलब सुनने लायक बनाने का कोशिश करते हुए। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, इज दिस ट्रेन गोइंग टू फरीदाबाद, क्या यह ट्रेन फरीदाबाद जा रही है? नॉड, नॉड मतलब होता है हामी भरना। कंटेन मतलब होता है कंट्रोल करना, काबू करना। इंग्रेडिएंट मतलब जानते ही है जो घटक होता है, जैसे कि आप अ, खीर बनाइएगा तो उसका घटक क्या होगा? चावल हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, तरह के मसाले हो जाएंगे, और जो मतलब कि दूध हो जाएगा। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स हो गया। ठीक है। कन्फाइन मतलब होता है दायरा। मम्बल मतलब होता है बुदबुदाना, कम आवाज़ में कोई स्पष्ट तरीके से कोई बात बोलना को ही मम्बल कहा जाता है। तो कह रहा है ही नॉडेड मतलब उसने हामी भरा, गर्दन हिला करके जब
हामी भरते हैं उसको नोट करना कहा जाता है। ट्राइंग हार्ड टू कंटेन मतलब कि पूरा मतलब कि ज़बरदस्त कोशिश करता हुआ काबू करने का। द इंग्रेडिएंट्स विद इन हिज कन्फाइंस ऑफ हिज माउथ उसके मुंह के अंदर के दायरे में जो मतलब इंग्रेडिएंट्स मतलब मुंह में जो भी रखे हुआ था वो चीज़। एंड मम्बल्ड और क्या किया, बुदबुदाया, फॉक्सा बॉट जाएगा, इस तरीके से बोला तो पता नहीं चला कि मतलब कि कहाँ जाने की बात हो रहा है। आगे क्या कर रहा है, इवन दो मतलब भले ही, अटरेंस मतलब बोली, अनइंटेलिजिबल मतलब कि जो समझने के लायक नहीं हो। टेक इन मतलब होता है झांसे में आना। नॉर मतलब कि हामी, और अफर्मेशन मतलब कि यहाँ पर कन्फर्मेशन का समानार्थी शब्द है अफर्मेशन। तो कह रहा है कि इवन दो भले ही हिज अटरेंस वाज अनइंटेलिजिबल, उसका जो बोली था वह समझने लायक नहीं था। इट वाज आई वाज टेकन इन बाय द नॉर, उसके सहमति से मैं क्या हो गया, झांसे में आ गया। यूनिवर्सली मतलब कि सभी लोगों के द्वारा, है ना। तो एक्सेप्टेड एज एन अफर्मेशन, यानी कि आप गर्दन हिला करके हामी भरते हैं तो सभी लोग उसको सभी लोग उसको क्या मानते हैं, तो स्वीकार करते हैं कन्फर्मेशन के रूप में कि हाँ जो आप कहे हैं उसका वो पुष्टि कर रहा है। एंड बोर्डेड द ट्रेन, और ट्रेन पर क्या हो गया, बैठ गया, सवार हो गया। उसके बाद कह रहा है हेड मतलब होता है कि और आगे बढ़ना। उसके बाद नर्वसली मतलब कि जानते हैं नर्वस होकर के। और एलिसिट मतलब होता है किसी से इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना मुश्किल से। इंडिफरेंट मतलब भावहीन, मतलब इसके अंदर कोई भाव नहीं हो। श्रग मतलब कि इनकार, गर्दन से हामी भी भरा जाता है, इनकार भी किया जाता है। श्रग मतलब कि इनकार की बात होती है। तो कह रहा है कि सून जल्द, आई नोटिस डेट, मैंने गौर किया कि इट वॉज हिडेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, कि वह किसी और मतलब कि बढ़ा हुआ था तो अलग दिशा में, मतलब कि फरीदाबाद वाले रास्ते में वो आई की ओर नहीं जा रहा था, किसी और डायरेक्शन में उसका मुख था ट्रेन का। आई नर्वसली इंक्वायर्ड, मैंने नर्वस होकर के पूछा फ्रॉम अदर पैसेंजर, दूसरे पैसेंजर्स यात्रियों से, अबाउट द ट्रेन डेस्टिनेशन, ट्रेन के मंजिल के बारे में। लेसिटिंग एंड इंडिफरेंट श्रग एज एन आंसर, जवाब में हमें क्या मिला, तो एक मुश्किल से जवाब मिला, वो भी कैसा, तो भावहीन, मतलब कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था, वैसा मतलब हमको श्रग मिला। उसके बाद क्या कर रहा है, बीटल मतलब पान, रेसिड्यू मतलब गाद, जब पान खाते हैं तो उसका सारा रस चूस लेते हैं, मुंह में क्या बचता है, तो रेजिड्यू बचता है जिसको गाद आप कहते हैं। पफी मतलब फूला हुआ। रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। तो कह टू माई रिलीफ मतलब मेरी राहत तक की बात और की जाए, मेरी राहत। आई स्पॉटेड द सेम टिकट एग्जामिनर, मैंने उसी टिकट चेक करने वाले को फिर से मतलब कि स्पॉट किया, पाया। हिज चेक्स उसके गाल। नाउ पार्शियली रीड ऑफ द बीटल रेजिड्यू, उसके जो अब गाल थे वो आंशिक रूप से क्या थे, तो छुटकारा पाए हुए थे, किस चीज़ से, तो पान के जो गाद थे उससे। सिम्ड लेस पफी, और सी मतलब मालूम पड़ा कम फुला हुआ, बट स्टिल लेकिन अभी भी, हैड इनफ टू डिसअलाउ क्लैरिटी इन स्पीच, लेकिन अभी भी उतना था कि वो अलाउ नहीं करता स्पष्टता में, उसकी जो बात है उसको स्पष्ट करने में अलाउ नहीं करता है, इतना मतलब कि उसके मुँह में था अभी भी। उसके बाद कह रहा है क्वेरी मतलब होता है प्रश्न करना। स्प्यू मतलब होता है उगलना। वाइप मतलब होता है पोंछना। और एचिडली मतलब होता है खींच करके, आंदोलित हो करके। और मतलब कि एजिटेशन मतलब क्या होता है, एकदम खींच होता है, जब आप किसी चीज़ से नाराज़ होकर के होते हैं तो एजिटेटेड होते हैं। तो कह रहा है कि आई क्वेर्ड, मैंने प्रश्न किया अबाउट द डेस्टिनेशन, मंजिल के बारे में। एंड द ही सेड, और उसने कहा फक्साबाद, मतलब ये बात फिर से बोला है। स्पोइंग अ रेड स्ट्रीम टुवार्ड्स अ कॉर्नर ऑफ द कोच, कोच के कोने में मतलब कि बहाते हुए एक लाल धारा की उगलते हुए। वाइपिंग हिज माउथ, अपने मुंह को पोंछते हुए। विथ द बैक ऑफ हिज हैंड, अपने हाथ के पीछे वाले साइड से, पीछे दूसरी तरफ से। ही सेड लाउडली, उसने जोर से कहा फिरोजाबाद, फिरोजाबाद बोला। एजिटेडली आई सेड, मैंने कहा, ये एजिटेटेड होकर के मतलब खींच करके, और मतलब कि गुस्सा वाली भावना से, मतलब आंदोलन वाली भावना से। अर्लियर यू सेड इट वाज गोइंग टू फरीदाबाद, तुमने तो पहले कहा कि यह फरीदाबाद जा रही है, और अभी कह रहे फिरोजाबाद जा रहा है, तो यही कहानी है।